और फिर इस निगाह मुस्तफा का कमाल क्या था, तवज्जो करना। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का बचपना है, मक्के की सरजमीन है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बात समझ आ रही है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की चश्माने मुबारक में हल्का सा हिजान आया। तो ये जो दादा होते हैं ना, दादा और पोते का रिश्ता, ये भी बड़ा अकीदत वाला और मोहब्बत वाला होता है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा ना तो आपसे रहा ना गया, कहा बेटा मोहम्मद, मैंने सुना है कि मक्के में एक बहुत बड़ा तबीब रहता है और तेरी आंखों में मुझे कोई गड़बड़ लग रही है और मेरा दिल करता है मैं तुझे उस तबीब के पास ना ले जाऊं, कहीं ये आंखों का हिजान बढ़ ना जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा दादा जैसे आपकी मर्जी। अब हुजूर का बचपना है, आपका दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते की उंगली को पकड़ा, मक्के की गली से चलते 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 जब उस हकीम और तबीब के घर पहुंचे ना तो बाहर उसके खुलफा बैठे थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि किधर है ये तबीब, मैंने इससे मिलना है और अपने पोते को चेक करवाना है। तो खुलफा कहते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, कहा ओ मक्के के सरदार, आपका आना हमारे लिए इंतहाई इज्जत के लायक, मगर बात यह है कि यह तबीब 1 साल के बाद मिलता है। कब मिलता है? 1 साल के बाद मुलाकात करता है। पूरा 1 साल ना ये अपने कमरे के अंदर रहता है। अगर आपने मिलना हो ना तो 1 साल के बाद तशरीफ लाइएगा, आपकी मुलाकात हो जाएगी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना ना तो आगे से फरमाया, देखो मुझे काम अभी है, मैंने 1 साल के बाद मिलके क्या करना है। कहा जी वो तो फिर अब कमरे में है, हम में से तो किसी की जरूरत नहीं है कि उसको आवाज दे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का बचपना था, हुजूर सुन रहे थे। हाँ ऐसे नहीं यार, हुजूर सुन रहे थे। फरमाया दादा ये क्या कहते हैं? कहा ये कहते हैं कि 1 साल के बाद मिलेगा, अभी चले जाओ 1 साल के बाद आना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाह नबुव्वत से उसके कमरे की तरफ जैसे निगाह डाली ना तो उसका कमरा हिलने लगा। बचपना है हुजूर का, अभी इलाने नबुव्वत, तवज्जो करना, अभी इलाने नबुव्वत ने किया, हुजूर का बचपना है। जैसे निगाह मुबारक डाली उसका कमरा हिलने लगा, दरवाजे से खड़खड़ाहट की आवाज आई, खुलफा डर गए ये मामला क्या है। ये हकीम अंदर से जैसे निकला और निकल के कहने लगा तुम में कोई मोहम्मद तो नहीं है? तुम में कोई मोहम्मद है? समझ आ रही है? तुम में कोई मोहम्मद है तो नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं क्या हुआ? कहने लगा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दे। कहा यह मेरा पोता है, इसका नाम है मोहम्मद, पर यह बताना कि तुमने क्यों पूछा। कहा मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा था आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा, जब तेरे दरवाजे पे आएगा ना तू अंदर होगा, वो निकाह डालेगा तेरा कमरा। बोलो जरा थोड़ा सा, तेरा कमरा हिलेगा। कहा जैसे मेरा कमरा हिला मैं डर के बाहर आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को बिठाया, जनाबी अब्दुल मुत्तलिब बैठे, तवज्जो करना बात पे, जनाबी अब्दुल मुत्तलिब भी बैठे। कहा जी कैसे आना हुआ? कहा ये मेरा पोता है, इसकी आंखों में कुछ है तो मैं आपसे चेक करवाने आया हूं। वो क्या कहता है? तबीब
जिसको हकीम और तबीब समझ के नबी पाक के दादा हुजूर को लेके आए थे, वो क्या कहता है, जनाब मुझे दे माफी, जनाब मुझे दे माफी, बेशक मैं मक्के वालों के लिए तबीब हूं, पर जो आज मेरे सामने आया है ना, ये तो तबीबों का भी तबीब है। हुजूर का बचपना, हुजूर का बचपना। जनाब बैठे गुफ्तगू हुई, जब हुजूर रुखसत होने लगे ना, अल्लाह अकबर, तो वो तबीब हाथ चूम के क्या कहता है, कहने लगा कि मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा था कि आखिरी नबी आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा, और जो जो तौरात और इंजील में पढ़ा है वो सारी सिफ्तें आप में पाई जाती हैं, सारी सिफ्तें आप में पाई जाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम हल्के से मुस्कुराए, फरमाया अच्छा कोई एक सिफ्त तो बताना। कहा जैसे मैं बाहर निकला, अल्लाह अकबर, तो आसमान पे सूरज था, जैसे आप